आपने लफ्ज़ कॉमेडी सुना है, हर जगह पे ये यूज़ होता है। कॉमेडी प्लेस भी आपने पढ़े हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राइटर था जिसने ये चीज़ सामने लेकर आया तारीख़ में, जिसने ये कहा कि कॉमेडी एक्चुअली ये होती है, वो ग्रीक से तल्लुक़ रखता था। मौजूदा ग्रीस, कैपिटल एथेंस, उर्दू हिंदी में यूनान कहते हैं। ये जो राइटर है एरिस्टोफेन्स, ये कॉमेडी लेकर आया और इसने कॉमेडी को पेश किया लोगों के सामने। और इसका जो ह्यूमर था, आप समझें कि जो स्ट्रिक्ट ह्यूमर था वो मशहूर लोगों पर मबनी था। उनकी वीकनेसेस को ऑर्डिनरी शक्ल में लेकर फ़न क्रिएट करता था। और इसने 40 के करीब प्ले लिखे, कॉमेडीज़ लिखी। और ये कंपटीशन में इसने जो हुआ करता था गॉड डायनासिस के फेस्टिवल जो था, वहाँ जाकर ये कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता था। और आपको ये भी अजीब लगेगा क्योंकि कभी भी इसने फ़र्स्ट प्राइज़ नहीं जीता था एरिस्टोफेन्स ने उस कंपटीशन में। और बाकी जितने भी ग्रीक ट्रेजेडियन थे उन्होंने 5 दफ़ा, किसी ने 18 दफ़ा, किसी ने 13 दफ़ा ये कंपटीशन जीते थे। और एरिस्टोफेन्स ने फ़र्स्ट प्राइज़ कंपटीशन मींस के नहीं जीते थे। तो इसके जो सर्वाइविंग प्लेज हैं, सबसे पहले उसमें आ जाता है द अचेरियंस। ये प्ले था जो 425 BC में कहा जाता है कि लिखा गया। और इसमें वो ये द अचेरियंस में ये शो करता है एरिस्टोफेन्स के वो किसी पॉलिटिकल थ्रेट्स में नहीं आएगा। वो उसके दिल में जो भी वो पॉलिटिकल लीडर्स के मुतल्लिक़ समझता है, वो एब्सर्ड सिचुएशन ह्यूमर क्रिएट करके लोगों के सामने वो पेश करेगा। द नाइट्स ये इसका दूसरा प्ले है। ये भी सोशल स्टायर है, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एथेंस पे मबनी है। उसके बाद द क्लाउड्स, इसका ये प्ले भी पोक करता है किस पे, फन, इट पोक्स फन एट इंटेलेक्चुअल फैशंस इन क्लासिकल एथेंस। द क्लाउड्स वो प्ले था जो कि पोक करता था वहाँ के लोगों पर, जो कि ज़हीन अपने आप को समझते थे, फैशंस वो करते थे जो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं थे, हट कर थे। तो वो इस नावल अपना इस जो ड्रामा था वो इस पे फ़न करता था। उसके बाद द वास्प, ये एरिस्टोफेन्स का बहुत ही शानदार प्ले है जिसमें वो फ़न करता था लॉ कोर्ट्स पे, जितने भी कोर्ट्स थे कानूनी, वहाँ पे उन पे फ़न क्रिएट करता था। फिर आ जाता है पीस। ये भी एक ख़ास प्ले है इसकी लाइफ में। और ये प्ले क्या है कि जंग होती है, जंग होने के बाद लोग फिर अपने देहातों में, अपने कंट्री साइड इलाकों में वापस आ जाते हैं। तो ये इसमें फिर फ़नी सिचुएशंस भी क्रिएट करता है। तो होप आपको ये टॉपिक पसंद आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अगर लाइक कर दीजिएगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा जिनको इस स्टफ़ की ज़रूरत है।